खबरों में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कह रही है, लेकिन उकलाना में घोटाले ही उभर कर सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार मुक्त भ्रष्टाचार होने के कारण अपने ही ख्यालों में सो रहे हैं, लेकिन सरकार को कौन समझाए कि पिछले सरकार की तुलना में और इस सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। उकलाना से जहां पर कुछ दिन पहले सूर्यवाला तक 4 लेन का काम पूरा है, लेकिन सड़क को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि इस 4 लेन का काम कुछ दिन पहले हुआ है, क्योंकि काफी जगह पर सड़क टूट चुकी है, कहीं मैनहोल के कारण सड़क बैठ चुकी है। अब ताजा मामला उकलाना के बस स्टैंड के सामने आया है, जहां करीब 1 हफ्ते से पानी की मैन पाइप टूट चुकी है। पूरा मामला ये है भाई, ये पानी चलन लग गया है मोटरसाइकिल सारे गिर के कई बार। कब से समस्या है? आज 10 दिन हो गए। तो क्या समस्या, क्या अधिकारियों के पास कोई फोन किया? कोई फोन किया, मतलब कोई नहीं सुनाई करता। वाटर बक्स में गए थे, उन्होंने कह दिया बोले हमारा बस की बात को नहीं, पानी उन्हीं का है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत उत्खनन को लेकर ठेकेदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ठेकेदारों की इन करतूतों के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। मामला शहडोल जिले के बुढ़ार थाना इलाके के चाका स्थित सोन नदी का है, जहां वंशिका ग्रुप द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए लीज से हटकर अवैध रेत उत्खनन का कराया जा रहा है। साथ ही केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जल स्रोतों को बांधकर रेत का परिवहन भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज हम विपक्ष में हैं। हम मानते हैं कि जनता इनको चुन रही है इनके कामों पर, लेकिन चुनने के बाद इनको जनहित में काम करना चाहिए। आज रेत सस्ती होनी चाहिए, लेकिन रेत महंगी और व्यापारी के पक्ष में है। मतलब जनता का वोट लेकर आज सरकार तो बना लिए हैं, लेकिन जनहित में जनता को सस्ती रेत मिले, हमारे जिले के लोगों को सस्ती रेत। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिला सीहोर के रेहटी सलकनपुर दौरे पर हैं। ऐसे में वह शनिवार को भोपाल से रेहटी पहुंचे, यहाँ पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और सलकनपुर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है उत्तर प्रदेश के बांदा में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि शुक्रवार देर रात शहर के चमरौड़ी चौराहे के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से शहर में सनसनी और दहशत फैल गई। प्रयागराज में नियुक्त एक सिपाही, उसकी मां और बहन का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस तेरे हत्याकांड की वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के होश फाख्ता हो गए। अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हत्या में वांछित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये विवाद मुख्यतः एक भाई के परिवार ने जो खाने का बचा हुआ चावल होता है और जो रेजिड्यू होता है उसको दूसरे घर के समक्ष फेंक दिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में विवाद बढ़ गया, जिसमें दोनों परिवार के भाइयों में लड़ाई हो गई और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और आरोपित पक्ष के 4 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई कर इसका निस्तारण किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं हमारी अगली खबर के बारे में। हमारी अगली खबर है बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का 3रा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मेडिकल छात्रों को उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित शामिल हुए। उपाधि प्राप्त करने के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी की खासियत को बताया और यूनिवर्सिटी की भरपूर प्रशंसा की। इस दीक्षांत समारोह में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। साथ ही डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने पर भाजपा के संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि इस उपाधि को पाकर और अधिक समाज सेवा की जिम्मेदारी मिली है। Myself, Dr. Mohammad Anish Meher. I am very happy. I am getting the Best Student Award and Real Gold Medal. The Bareilly International University has awarded me. I am very lucky. I am studying in this university. All teachers are very good. They are providing the best teaching in medical field. And I want to thank you, first of all, the God and my parents and my great teachers. ये रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, बन गई है
और बहुत अच्छे ढंग से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काम कर रही है। उसका ये मैं समझता हूँ तीसरा वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं और आज वास्तव में आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने का विश्वविद्यालय के लोगों ने काम किया है जो वास्तव में देश की सेवा में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लगकर काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी। Myself, Dr. बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मेडिकल छात्रों को उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उपाधि प्राप्त करने के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी की खासियत को बताया और यूनिवर्सिटी की भरपूर प्रशंसा की। इस दीक्षांत समारोह में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। साथ ही डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने पर भाजपा के संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि इस उपाधि को पाकर और अधिक समाज सेवा की जिम्मेदारी मिली है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है यूपी के बुलंदशहर के एसएसपी ने एक दरोगा को निलंबित किया। साथ ही 2 पुलिस वालों को किया लाइन हाजिर। सभी का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल हो गया। बता दें कि निलंबित पुलिस वालों में आहार थाने पर तैनात उपनिरीक्षक अनिल कुमार भी शामिल हैं। अपराधों को रोकने में नाकाम रहने और जनता से उचित व्यवहार न होने की शिकायत पर डिप्टीगंज चौकी प्रभारी प्रमोद गौतम और झाझा चौकी प्रभारी रमेश्वर दयाल शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है यूपी के चंदौली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने ट्रक से 18 गौवंशों को मुक्त कराया है। साथ ही मौके से 2 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गोवंश की खेप को पश्चिम बंगाल से ले जा रहे थे वो लोग। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। यूपी के चंदौली में पुलिस ने ट्रक से 18 गोवंशों को मुक्त कराया है। साथ ही मौके से 2 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गोवंश की खेप को पश्चिम बंगाल से ले जा रहे थे लोग। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही चलिए